इन साथियों, आज हम लोग हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह का विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी हल करते हुए चलेंगे। विराम चिन्ह जिस तरह से काम करते समय बीच बीच में हम रुक जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 मानी गई है। अल्प विराम या कामा। अल्प विराम किसे कहते हैं? जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े, अर्थात एक से अधिक वस्तु को दर्शाने में के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। छंदों की एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, मतलब जितने भी विराम चिन्ह हैं इसमें अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अल्प विराम का उदाहरण: हर्ष, सम्राट, विजय और अजय रोज सुबह जल्दी उठते हैं। यहाँ पे कामा का प्रयोग या अल्पविराम का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। अर्धविराम। अर्धविराम कामा के ऊपर एक बिंदी लगा हुआ है, याद करने की ही ट्रिक है, जहाँ पर अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े। उदाहरण के लिए, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है लेकिन उसकी संगत ठीक नहीं है। पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ नहीं माना जाता है। उदाहरण देखिए, मोहन बहुत झगड़ा करता है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। प्रश्न चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम क्या कर रहे हो? ये हो गया प्रश्न चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह या विस्मय चिन्ह, ये कैसे होगा? एक पाए के ऊपर बिंदी। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि के बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण: अरे आप कौन हो? हे राम, ये कैसे हुआ? यहाँ पर विस्मय चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या डैश या सामासिक चिन्ह, इसे कैसे डैश समझते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अध्यापक, तुम जा सकते हो। अध्यापक बोल रहा है, तुम जा सकते हो। कोष्टक। किसी कठिन शब्द को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे, आपकी सामर्थ्य या शक्ति को मैं जानता हूँ। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी वाक्य में को ज्यों कहते हुए लिखना हो। जैसे, निराला हिंदी के महान कवि थे। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। उपविराम या अपूर्ण विराम, इसे श्री कामता प्रसाद गुरु ने विसर्ग की संज्ञा दी है। जब किसी शब्द को अलग से दर्शाना हो, वहाँ उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम घर जाता है। उदाहरण, राम घर जाता है, यहाँ विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। विवरण चिन्ह। किसी व्यक्ति को निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या किसी की कही बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, तब वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह के उदाहरण पुरुषार्थ 4 हैं। यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। जैसे कोई पूछे, सर्वनाम और विशेषण, यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। यहाँ पे ऐसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कामा, जब ऊपर लिखी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो,
तो उसके लिए पुनः वही शब्द न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन, सोहन कहाँ का है? राजस्थान का। इसके बाद अगर मोहन भी राजस्थान का है तो इसके लिए डबल इनवर्टेड कामा लगा देंगे, मान लिया जाएगा। राज, राज दिल्ली का है। अब इसके नीचे अगर कोई और दिल्ली का हो जाएगा तो यहाँ भी डबल इनवर्टेड कामा लगा के समझ जाएंगे। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, उत्तर प्रदेश, जैसे इंजीनियर लिख दिया जाए, ये सब लाघव चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। लाघव चिन्ह हो गया है। इसके बाद आइए लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में ऐसे बिंदी या प्लस से दर्शाते हैं। लोप चिन्ह का प्रयोग पूर्व बात की पुनरुक्ति के लिए किया जाता है। जब किसी बात को पूरा न कहकर बीच की बात का लोप करना हो तो वहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग लोप चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे रहमन पानी राखिए, डाट 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 मानुष चून। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह ऐसे डैश की तरह होता है, थोड़ा छोटा। जब एक ही शब्द को दो बार साथ लिखा जाए या दो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसे थोड़ा यस की तरह दर्शाते हैं। ऐसे जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ दीर्घ उच्चारण से का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर राम लिखना हो या ओम लिखना हो तो यहाँ पे दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। पाद बिंदु, पाद बिंदु का चिन्ह ऐसे होगा। हंस पद या त्रुटि विराम, हंस पद या त्रुटि विराम कैसे लिखा जाएगा? जैसे कहीं आप वाक्य लिख दिए, जैसे राम ने को पीटा, तो यहाँ पर हंस पद लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं राम ने मोहन को पीटा। तब वाक्य यहाँ पे जैसे वाक्य को काटना ना पड़े इसीलिए हंस पद या त्रुटि विराम का प्रयोग किया जाता है। टीका सूचक स्टार प्लस प्लस या इससे दर्शाते हैं। कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और किसी शब्द के बारे में कुछ और लिखना, विस्तार से लिखना है तो उसके लिए हम टीका सूचक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे टीका सूचक के एग्जाम्पल क्या है? जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर मान लीजिए है, जयपुर है। यहाँ पे स्टार लगा दीजिए। अगर जयपुर के बारे में बाद में और कुछ भी लिखना हो तो इसे समझ लिया जाता है। समाप्ति सूचक, इसके पहले आपका है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक में कैसे लिखेंगे? जब दो शब्द समान अर्थ रखते हो जैसे निशा रात्रि तो इसके लिए टीका सूचक तुल्यता सूचक का प्रयोग किया जाएगा। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक क्या है? जैसे आपका पूरा एक लेसन कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे समाप्ति सूचक का प्रयोग किया जाएगा। इसे ऐसे दर्शाते हैं या फिर ऐसे दर्शाते हैं।